दोस्तों आज भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार समझौते फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और इस व्यापार समझौते के तहत 100% भारतीय निर्यात अब बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। तो आइए और जानते हैं दोस्तों कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन का आखिर आम आदमी, आम लोगों को, देश के नागरिकों को, आपको, हमको क्या फायदा होने वाला है। जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स, व्यापारियों के लिए अब ड्यूटी 0 होगी, तो उसका फायदा इनडायरेक्टली डायरेक्टली देशवासियों को कैसे मिलेगा वो भी जानेंगे। इसके अलावा भी इस समझौते में एक मुख्य बात ये रही है, हर साल 5000 भारतीयों को वर्किंग वीजा मिलेगा, न्यूजीलैंड की तरफ से दिया जाएगा। आज देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के मिनिस्टर ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट टॉड मैकले की मौजूदगी में ये दोनों देशों के बीच FTA साइन हुआ। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि आखिर ये FTA होता क्या है, तब आप समझ पाओगे अच्छे से कि आखिर जब भी किन्हीं दो देशों के बीच FTA होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समझौता होता है, तो दोनों देशों को उससे क्या फायदा मिलता है। तो आज जो हमारे देश में ये न्यूजीलैंड भारत के बीच FTA हुआ, इसके अलावा भी देखिए आप पिछले 5 साल में भारत की ये 7वीं ट्रेड डील रही है। 2021 में मॉरिशस के साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, 2022 में ऑस्ट्रेलिया के साथ और UAE के साथ, फिर 2024-25 में EFTA यानी यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ, 2025 में UK यूनाइटेड किंगडम्स, 2025 में ओमान और ये न्यूजीलैंड का समझौता भी 2025 में ही बातचीत शुरू हो गई थी। अभी 2026 में इस पर फाइनल साइन, हस्ताक्षर कर दिए हैं दोनों देशों ने। ठीक है, अब समझिए FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है। FTA दुनिया के 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच होने वाला एक समझौता होता है, जिसके तहत उनके बीच ट्रेड यानी व्यापार किए जाने वाले ज्यादातर सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी आयात शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है या कम, बिल्कुल न के बराबर कर दिया जाता है। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है, पार्टनर देशों के बीच इंपोर्ट के बड़े हिस्से पर लगे नॉन ट्रेड बैरियर्स को कम करना है, साथ ही सर्विस एक्सपोर्टर्स और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाना है। तो कहने का मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं तो इंपोर्ट ड्यूटी हट जाएगी, आयात शुल्क खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली दोस्तों इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब ये होता है कि ये एक लगने वाला टैक्स होता है जो किसी देश की सरकार दूसरे देशों से मंगवाए गए सामान पर लगाती है। एक तरह से ये कस्टम ड्यूटी का ही एक टाइप है, जिसे सीमा शुल्क भी कहते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि विदेशी वस्तुओं को महंगा करना और घरेलू उद्योगों को सुरक्षा देना और सरकार के लिए राजस्व रेवेन्यू जुटाना। कहने का मतलब सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो कोई भी गवर्नमेंट जो विदेशों से आने वाले सामान होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए चाइना से जो हमारे यहाँ सामान आते हैं, तो जिस रेट में भारत उन सामानों को इंपोर्ट कर रहा, डायरेक्टली ग्राहकों तक उस रेट में वो सामान नहीं पहुंचाए जाते हैं, बल्कि सरकार फिर बीच में उस पर कुछ अतिरिक्त टैक्स लगा देती है, जिसका मकसद ये होता है कि विदेशी सामान थोड़े महंगे मिले हमारे देश में, ताकि घरेलू प्रोडक्शन, घरेलू उत्पादन, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सके। राइट, इसके अलावा सरकार को कमाई भी होती रहे। तो अब जैसे भारत न्यूजीलैंड के इस सिनेरियो में जो दोनों देशों के बीच FTA हुआ है, तो अब भारत के सामान जो न्यूजीलैंड में बिकेंगे वो भी इतने महंगे नहीं बिकेंगे, वहां ज्यादातर सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स भी नहीं लगेगा, और ऐसे ही न्यूजीलैंड के सामान जो हमारे भारत में बिकेंगे वो भी सस्ते होंगे। मेड इन न्यूजीलैंड की जो चीजें होगी वो अब आपको सस्ती मिलेगी। ऐसा तो इन समझौतों से दोनों देशों को क्या फायदा होता है दुनिया के, तो समझिए पार्टनर देशों के बाजारों में 0 ड्यूटी एंट्री से एक्सपोर्ट मार्केट के डाइवर्सिफिकेशन और विस्तार में मदद मिलती है। अपने कॉम्पिटिटर्स और ट्रेड पार्टनर्स को बराबर का मौका दिया जाता है। तो कहने का मतलब न्यूजीलैंड के सामानों के लिए भारतीय बाजार में ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा, वैसे ही सेम भारतीय सामानों के लिए भी न्यूजीलैंड के मार्केट में अब ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा। इसके अलावा इस समझौते में एक मुख्य प्रावधान ये रखा गया है कि हर साल न्यूजीलैंड 5000 भारतीय प्रोफेशनल्स को वर्किंग वीजा देगा। खास करके सर्विस सेक्टर में भारत ने IT, शिक्षा, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म जैसे हाई वैल्यू सेक्टरों में बाजार पहुंच हासिल की है। तो इस समझौते के तहत आयुष, योगा इंस्ट्रक्टर्स, इंडियन सेफ और म्यूजिक टीचर्स के लिए भी रास्ते खुलेंगे। FTA में एक नया टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा का रास्ता बनाया गया, जिसके तहत तकरीबन 5000 हर साल भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल जो हैं वो न्यूजीलैंड जाएंगे और वो 3 साल तक वहां काम कर सकेंगे। तो इससे एक तो हमारे देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन्हें फॉरेन में, न्यूजीलैंड में, ग्लोबल वर्ल्ड मार्केट में वर्किंग करने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी स्किल और इंप्रूवमेंट होगी। ऐसा तो भारतीय प्रोफेशनल्स को और भी कई बेनिफिट मिलेंगे। भारत के IT, फार्मा और सर्विसेज सेक्टर को बेहतर एक्सेस मिलेगा। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए न्यूजीलैंड में वर्क वीजा और स्टडी के दौरान जॉब के ऑप्शन भी बढ़ेंगे इस व्यापार समझौते के तहत। तीसरा, म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स MRA से क्वालिफिकेशंस को मान्यता मिलेगी और भारत के MSMEs, फार्मर्स और यंगस्टर्स को नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन से भारत की ग्लोबल पोजीशन मजबूत होगी और देश के व्यापारियों को भी फायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा इस समझौते में यह भी प्रावधान है कि न्यूजीलैंड 15 साल में भारत में 1.8 लाख करोड़ का निवेश करेगा, यानी लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश होगा। इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड को दुगना करना है और भारत में बड़े विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। तो इसी के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 साल में $20 बिलियन के लगभग निवेश करेगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय व्यापारियों, विशेष करके आगरा के लेदर एक्सपोर्ट
एक्सपोर्टर्स के लिए बड़े अवसर खुलेंगे। आज इस समझौते के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे एक पीढ़ी में एक बार होने वाला समझौता बताया। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इसे भारत न्यूजीलैंड की आर्थिक संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत बताई है। हालांकि इस समझौते में न्यूजीलैंड को कृषि उत्पादों पर रियायत मिलेगी, लेकिन डेयरी पर छूट नहीं दी गई है। भारत के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस भारत न्यूजीलैंड के बीच व्यापार समझौते में सेब, कीवी फ्रूट और मुनका हनी जैसे कृषि उत्पादों पर टैरिफ में रियायतें जरूर दी हैं, लेकिन ये कोटा भी लिमिटेड रहेगा और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की शर्तों के साथ होगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड को भारत में अपने 54% से ज्यादा एक्सपोर्ट पर तुरंत शून्य ड्यूटी मिलेगी, जिसमें शीप मीट, ऊन, कोयला, फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स वगैरह शामिल हैं। और सी फूड, आयरन, स्टील और एल्यूमिनियम स्क्रैप पर टैरिफ को अगले 10 सालों में धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। हालांकि भारत ने अपने घरेलू हितों की रक्षा के लिए डेयरी उत्पाद जैसे दूध, क्रीम, पनीर आदि और प्याज, दालें, चीनी, आर्म्स, एम्यूनिशन और कुछ मेटल्स जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को रियायतों की लिस्ट से बाहर रखा है, ताकि हमारे देश के घरेलू किसानों को नुकसान ना हो। क्योंकि अभी आपको पता होगा, भारत अमेरिका के बीच भी व्यापार समझौते में किसानों के हितों को ही लेकर कंट्रोवर्सी बनी हुई है। तो इस न्यूजीलैंड समझौते में केंद्र सरकार ने ये बात पर मुख्य फोकस रखा, जो कि एक अच्छी बात है। ये कुछ उत्पादों की लिस्ट आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड से कीवी, ऊन जैसी चीजें खरीदता है भारत। ये प्रोडक्ट की लिस्ट है। न्यूजीलैंड से क्या क्या हमारा देश इंपोर्ट करता है और क्या क्या सामानों को न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट करता है यानी बेचता है, जिनके लिस्ट भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इस समझौते से छात्रों और पेशेवर प्रोफेशनल्स के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। आर्थिक मोर्चे पर तो दोनों देशों को इंटरनेशनली फायदा होगा ही। इसके अलावा स्टूडेंट को राहत मिलेगी। न्यूजीलैंड ने वैश्विक स्तर पर पहली बार किसी देश के साथ छात्र आवाजाही और अध्ययन के बाद कार्य वीजा यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीजा से जुड़े अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ। तो अब इस समझौते के तहत भारतीय छात्र पढ़ाई के दौरान प्रति सप्ताह 20 घंटे तक काम भी कर सकेंगे और उन्हें एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा कुशल पेशेवर जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, उनको तो बेनिफिट होगा ही। हर साल 5000 अस्थायी रोजगार भी मिलेंगे, मैंने आपको बताया था डिटेल। और एक प्रावधान इसमें रखा गया है वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम का। इस समझौते के तहत एक विशेष वर्किंग हॉलीडे वीजा कार्यक्रम भी लाया गया है, जिसमें हर साल 1000 युवा भारतीय 12 महीने के लिए न्यूजीलैंड में मल्टीपल एंट्री कर सकेंगे, मतलब छुट्टियां मनाने के साथ ही काम भी कर सकेंगे ऐसा। तो ऑल ओवर कुल मिलाकर दोस्तों, इस समझौते के बाद भारत से निर्यात एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा मिलेगा, तो भारतीय व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी भारत के किसानों के हितों को ध्यान में रखा गया, युवाओं को रोजगार मिलेगा, स्किल्ड प्रोफेशनल्स को भी ये बेनिफिट होंगे। तो ये भारत न्यूजीलैंड के बीच मुफ्त व्यापार समझौते से जुड़ी कुछ खास बातें, हाईलाइट्स, पॉइंट और सारांश रहे। मैंने आपको बता दी, उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएगा जरूर मुझे आपके राज्य और जिले का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। आप खुद डीएलएस न्यूज चैनल पर जाकर देखना दोस्तों, रोजाना की जो ताजा बड़ी खबरें होती हैं, डेट वाइज मुख्य समाचार, हेडलाइंस, न्यूज सुर्खियां मैं आपको डेली के डेली बता देता हूं डीएलएस न्यूज पर। सुबह मॉर्निंग में 4-5 बजे ये वीडियो आ जाता है। और बाकी इसके अलावा भी सरकार की तरफ से जब भी कोई बड़े फैसले लिए जाते हैं, नई योजना, नई स्कीम आती है, कोई बड़ी सरकारी घोषणा होती है, तो सबसे पहले खबर आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर मिल जाती है। इसलिए तो बोलता हूँ कि जुड़ा रहा करो। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।